हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एमाइंस वाले सेक्शन से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था क्लास 12th का। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वर्क कर रहे हैं। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। पढ़ने पढ़ाने को बहुत है। अब आपके बहुत जल्दी एग्ज़ाम की भी डेट आपकी मिल जाएंगी। एग्ज़ाम प्रैक्टिकल्स भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। अगर प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं प्रैक्टिकल्स के वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। और माफ़ी चाहता हूँ, इस बार काफ़ी समय बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि काफ़ी गैप हो चुका था, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव था। लेकिन अब पूरी कोशिश की जाएगी आपको समय पे सारा अरेंजमेंट अवेलेबल हो और आपको समय पे सारी सुविधाएं मिल पाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा एमाइंस वाला सेक्शन चल रहा था। आप प्रीवियस लेक्चर्स देखते रहिए, प्रीवियस वीडियोस देखते रहिए। आप हेलो एल्केन्स एराइंस के वीडियोस देखते रहिए, उनके क्वेश्चंस लगाइए। एनसीईआरटी के अल्कोहल फिनोल ईथर्स के वीडियोस देख लीजिए, फिर उनके क्वेश्चंस लगाइए। चैप्टर वाइज से क्वेश्चंस लगाइए। बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बोर्ड के अकॉर्डिंग अप टू डेट रहिए। एग्जाम का पैटर्न कैसा है उस हिसाब से अपडेट रहिए। उसी तरीके से अपनी स्टडी करिएगा। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से हर साल लगभग 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक्चुअली में हमारे यहाँ बेसिक या एसिडिक कैरेक्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। हो सकता है वो एसिडिक से हो जाए। मैंने एसिडिक वीडियो डाले हैं, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड डाले हैं वीडियो टॉपिक। मैंने आपके लिए एल्कोहल फिनोल ईथर्स में भी टॉपिक्स डाले हैं जहाँ पर आपके एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आज बेसिक कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ जो बोर्ड में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस का। ठीक है, मैं एक थ्योरी फॉलो करूँगा बेस के लिए। ठीक है, बेस के लिए मैं एक थ्योरी फॉलो करूँगा। देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि दिस इज द अमोनिया। ये मेरा अमोनिया का स्ट्रक्चर है और अमोनिया एक लूज बेस की तरह काम करता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमोनिया आपका एक लूज बेस की तरह काम करता है और अमोनिया के पास एबिलिटी है लोन पेयर की। लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी है, या तो आप ये कह दीजिएगा वो हाइड्रोजन को इजीली H+ दे सकता है। अगर मैं ब्रोस्टेन-लोरी की थ्योरी फॉलो करता हूँ, ब्रोस्टेन-लोरी की थ्योरी के हिसाब से अगर मैं इसका एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ब्रोस्टेन-लोरी की थ्योरी के हिसाब से भी मैं चीज़ों को डिसाइड करता हूँ कि भाई जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो आपका एक बेस होगा। मैं उस हिसाब से भी अपनी चीज़ों को कह सकता हूँ। तो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि ये बेस है, अमोनिया आपका बेस है, ये बात क्लियर हो गई। लोन पेयर की एबिलिटी है, ये बात क्लियर हो गई। या आप कह सकते हैं कि साहब वो प्रोटॉन गेन करेगा और प्रोटॉन जो गेन करेंगे वो मेरे ब्रोस्टेड बेस होंगे, तो मैं बेस कह सकता हूँ उनसे। ठीक है, आइए मैं क्लियर कर दूं। ये आपका एक 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, ये आपका एक 1 डिग्री अमाइन है। ओके, आपने पढ़ा है मेरे से क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइंस में। और ये आपका एक 2 डिग्री अमाइन है। ओके, ये आपका एक 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, ओके, और ये आपका 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है, ये आपका एक 3 डिग्री अमाइन है। ये बात आपके समझ में आती है। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन सारे के सारे डेरिवेटिव हैं आपके अमोनिया के। अमोनिया के डेरिवेटिव से आप लोग दे सकते हैं। सबके पास लोन पेयर एबल है, आप देख लीजिएगा आसानी से। सबके पास लोन पेयर एबल है, ये बात भी सत्य है। सबके सब प्रोटॉन गेन कर सकते हैं, ये बात भी सत्य है। तो ये बात तो सत्य हो गई कि ये सबके सब अमोनिया जिस तरीके से बेस है उस तरीके से अमाइंस आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो अमाइन है आपके वो सबके सब बेस है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है ही नहीं है कि ये बेस है या नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग है बेस कौन बनेगा और वीक बेस कौन बनेगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा बेस के ऊपर और अकॉर्डिंग टू क्लास 12, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस। ठीक है,
मैं सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, पहले से पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है, ठीक है, ओके। ये बात तय हो चुकी है कि भाई ये लोन पेयर देने के ऊपर है सब, मतलब लोन पेयर देने की टेंडेंसी के ऊपर बेस मैं कह रहा हूं मैं से, ठीक है, हटा देता हूं। आइए जरा समझिए, थोड़ा सा समझिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स को डिसाइड करने के लिए हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे। दो टॉपिक क्या है, को हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट दो तरीके का होता था, एक तो प्लस आई होता था, एक माइनस आई होता था। प्लस आई जो होता था उसको कुछ पढ़े लिखे लोग कहते थे सर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं, और इसको हम लोग EWG, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाली टेंडेंसी रखते हैं वो हमारे माइनस आई इफेक्ट है, और जो रिलीजिंग वाले हैं वो हमने प्लस आई इफेक्ट में रखे थे। प्लस आई इफेक्ट शो करने के लिए हमने एक ऑर्डर अरेंज किया था। मैं दोबारा उसे राइटिंग कर देता हूं। टर्शरी अल्काइल ग्रुप की रिलीजिंग पावर सबसे ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। टर्शरी अल्काइल ग्रुप की रिलीजिंग पावर आपके इस सेकेंडरी अल्काइल से ज्यादा मानी जाती है, या आप इसे डाई अल्काइल बोल सकते हैं, और डाई अल्काइल की इस इथाइल से ज्यादा मानी जाती है, और इसकी मिथाइल से ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। तो ये और भी हम लिख सकते हैं, ड्यूटेरियम का होता है इससे ज्यादा, और हाइड्रोजन का इससे कम होता है, ठीक है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ड्यूटेरियम का कम होता है, हाइड्रोजन का उससे भी कम होता है, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप में मैंने रख रखे और भी होते हैं, यहाँ पे OCH3 भी होता है, रिलीजिंग ग्रुप में हमारा OCH3 भी होता है, ठीक है, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप में मैंने रखा है, मेरा होता है सबसे पहले NO2 ग्रुप, ठीक है, CN ग्रुप भी होता है, ठीक है, COH ग्रुप भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन भी होता है, फिनाइल भी होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस इज द फिनाइल। फिनाइल ग्रुप भी आपका होता है इसके अंदर, ठीक है, फिनाइल ग्रुप भी होता है आपका। तो हम कह सकते हैं कि ये तो होगा प्लस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये दो बात क्लियर कर लें, और मैं अभी दोनों का मतलब बता दूंगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया करा देता हूं कि माइनस आई इफेक्ट का काम है, लगभग आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ को आई एम वेरी सॉरी, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, ठीक है, ओके। और प्लस आई का काम है बेसिक ऑर्डर को या बेसिक कैरेक्टर्स को इंक्रीज करना। ये दो बातें बहुत अच्छे से जान लें, बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। इंडक्टिव फैक्ट पर पूरा खेला डिपेंड करेगा। इंडक्टिव फैक्ट दो तरीके का है, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का काम है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर्स बढ़ाते हैं और बेसिक कैरेक्टर्स कम करते हैं, और रिलीजिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर्स बढ़ाते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। आइए मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पॉज करके प्लीज इसे आप पहले नोट कर लें, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा सिस्टम चलेगा और मुझे इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। मैं हटा देता हूं, ओके। पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं आप इसे। आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे समझें पूरा सिस्टम क्या है, पूरा क्या हम लोग सीखना चाह रहे हैं और हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझदार हैं। देखिए देखिए, ये है अमोनिया, क्लियर है, ये है अमोनिया। मैंने कैसे कह दिया कि प्लस आई इफेक्ट वाला ज्यादा बेसिक कैरेक्टर्स बढ़ाएगा। आप जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर ये H+ दे लेगा, डोनेट कर देगा अपना लोन पेयर, तो कुछ इस तरीके का आपको, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का क्लाउड आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि लगभग एक इस तरीके का एक NH4+ आपको मिल जाएगा। नाइट्रोजन उस व्यक्ति के साथ खुश रहना चाहता है। ये नाइट्रोनियम आयन जो बन चुका है, जो नाइट्रोजन ने पॉजिटिव चार्ज गेन किया है, वो नाइट्रोजन उसके साथ ज्यादा खुश, इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो आ चुका है। नाइट्रोजन उसके साथ ज्यादा खुश रहना चाहेगा। आप खुद सोचिएगा, वो उस व्यक्ति के साथ ज्यादा अच्छा रहना चाहेगा, ठीक है। एक तो मैंने इसी वाले को मैंने इसके साथ जोड़ा है, और एक मैंने, मतलब मैं ऐसे समझा दूं कि मैंने प्लस आई इफेक्ट के साथ जोड़ा है, और मैंने इसे एक बार माइनस आई इफेक्ट के साथ जोड़ा है, ठीक है। ये किसके साथ खुश ज्यादा रहना चाहेगा, ये किसके साथ ज्यादा स्टेबल फील करना चाहेगा, कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स ले गया है वापस वो इलेक्ट्रॉन्स कोई प्रोवाइड कर दे, मींस ऑक्टेट फिल कर दे। प्लस आई इफेक्ट का काम है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना,
ये उन लोगों के साथ ज़्यादा खुश रहना चाहेगा जो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, जो उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात। और माइनस आई तो देखो उस बेचारे की वैसे ही बहुत गरीब हालत है, वैसे ही वो परेशान है, वैसे ही नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया तो वैसे ही परेशान है। और माइनस आई इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन्स खींचने लग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स खींचने की वजह से आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एबल कराएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स उससे विड्रॉ कर लेंगे। तो मैं वही चीज समझा रहा था। तो आईए इस बेसिस पर अगर कोई आपसे कहता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया, आपसे इन चारों के ऊपर क्वेश्चंस होगा कि अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन, है ना, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस या मिक्सचर ऑफ एमाइंस, है ना। हम इसको प्राइमरी एमाइंस भी कह सकते हैं, इसे सेकेंडरी कह सकते हैं, इसे टर्शरी, आई एम वेरी सॉरी, हम इसे टर्शरी एमाइन कह सकते हैं, हम इसे अमोनिया कह सकते हैं। और ये सब पता है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है, या आप मान लीजिएगा ये 1 डिग्री 2 डिग्री में बार बार नहीं बना रहा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये मेरा 1 डिग्री मीन्स CH3NH2 है आपका कोई, ठीक है। 2 डिग्री आपका CH3NH बॉन्ड CH3 है आपका, और टर्शरी आपका क्या है CH3N बॉन्ड CH3 बॉन्ड N CH3। तो ठीक है, दिस इज द 1 डिग्री, दिस इज द 2 डिग्री, दिस इज द 3 डिग्री। तो ये मेरे डिग्री ऑफ एमाइन है मेरे आपके, ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आपके। आइए जरा देखिए और समझिएगा, मैं ये बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट काम कर रहे हैं, आप देखें प्लीज। यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट काम कर रहे हैं, यहाँ पर 1 प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। आप कहेंगे सर ये ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, ये ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, ये कम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स काम कर रहे हैं और यहाँ पर 1 टाइम्स इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं टर्शरी एमाइन सर ज्यादा बेसिक होगा आपके 2 डिग्री एमाइन से, और 2 डिग्री एमाइंस आपका ज्यादा बेसिक होगा आपके 1 डिग्री एमाइन से, और 1 डिग्री एमाइंस ज्यादा बेसिक होगा अमोनिया से। या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता था, टर्शरी मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज मोर बेसिक देन अमोनिया। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ओनली इन गैसेस फेज। ये प्लीज मेरी बात का विशेष ध्यान रखें, ये ऑर्डर अक्सर नहीं पूछा जाता, अक्सर लोग गलती करते हैं। टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी आएगा क्योंकि हमने ये सीखा है, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये ऑर्डर इसका है ही नहीं है, ये इसका ऑर्डर डिसाइड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गैसेस फेस में तो ठीक है, लेकिन एक्वस मीडियम में ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले से नोट कर लीजिए, मैं फिर करेक्शन करूंगा, आप पहले से नोट कर लीजिएगा। तो आइए जरा देखिए, गैसेस फेस में तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, गैसेस फेस में तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जनरली क्वेश्चन मेरे से एक्वस मीडियम में पूछा जाता है, और पूछा ही जाता है। आप इस साल भी देख लें, पूछा गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया है, लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर पूछा गया है, हर साल लगभग पूछा ही जा रहा है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस के ऊपर। करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इन एक्वस मीडियम, पहले मैं क्लियर कर देता हूं, एक्वस मीडियम में आंसर ही पूछेगा मोस्टली, वो गैसेस फेस में पूछेगा ही नहीं। पूछ ले तो मैंने बता दिया है आपको, ये ऑर्डर आएगा, लेकिन करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंडरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन लाइक दिस, एंड टर्शरी एंड देन अमोनिया, ये करेक्ट ऑर्डर होगा। ये तो सब नाटक हो गया, ये तो आपने बड़ा अजीब बात कर रहे हो। सेकेंडरी अमाइंस ज्यादा बेसिक होंगे प्राइमरी अमाइन से, और प्राइमरी होंगे टर्शरी अमाइन से, और टर्शरी ज्यादा बेसिक्स होंगे आपके, टर्शरी ज्यादा बेसिक होंगे आपके अमोनिया से होंगे। आइए जरा इस खेल को समझ लेते हैं, ये पूरा सिस्टम क्या है। आपको मैं बता दूं, आपको ये आंसर करेक्ट करना है, ना कि ये आंसर करेक्ट करना है। ध्यान देना है कि वो पूछ किस में रहा है, गैसेस फेस में पूछ रहा है या एक्वस मीडियम में पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, वो बार बार एक्वस में ही पूछता है। ठीक है, आइए मैं अब आपको बता दूं कि आंसर ये क्यों नहीं आया, ये क्यों आया। आप 2 तरीके से इस चीज को बता सकते हैं। आप जो ये एक नंबर में ही पूछता है, आपसे लॉजिक पूछ ले, तो आप 3 तरीके के लॉजिक्स दे सकते हैं। जो बच्चे चाहे तो वो इस चीज को भी लिख के काम चला ले।
ड्यू टू स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस इफेक्ट। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो काफी है क्लास 12th लेवल पर, ड्यू टू स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस इफेक्ट। आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो कर दूंगा अभी, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक लॉजिक होगा इस चीज को एक्सप्लेन करने का। आप ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है। ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, आपको जो भी अच्छा लगे, ज्यादातर ये वाला लॉजिक लिखा जाता है क्लास 12 लेवल पर। ड्यू टू स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस इफेक्ट लिख सकते हैं, या तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी लिख सकते हैं, या ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट भी लिख सकते हैं। तो आपको जो परफेक्ट लगे, जो आपको अच्छे से याद हो जाए, उस पर काम कर लीजिए। मैं वापस बोल दे रहा हूं, अमाइन का बेसिक कैरेक्टर आपका ये आना चाहिए था, लेकिन आंसर ये नहीं आया, आंसर ये आया, है ना। और ध्यान देना है कि ये गैसेस फेस में था और ये एक्वस मीडियम में था। मींस अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स को पानी में डिसोल्व किया गया है, वाटर में डिसोल्व किया गया है, उसके हिसाब से ऑर्डर आपका बदल गया, ठीक है। आइए जरा मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये पूरा सिस्टम क्या है। देखिए, स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस इफेक्ट तो ये कहता है, एक्चुअली यहाँ पे दो इफेक्ट काम करते हैं मोस्टली, एक तो सॉल्वेशन इफेक्ट और आपका एक स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस इफेक्ट, ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट तो कुछ और ही कहता है। प्लस आई इफेक्ट तो कहता है मेरे हिसाब से तो ये ऑर्डर गलत है। प्लस आई इफेक्ट तो ये कहता है भाई ये मेरे हिसाब से तो ऑर्डर आपका बिल्कुल गलत है, आप तो मेरे से इसकी कोई बात ही मत करिएगा, ठीक है। चलिए नहीं करते, ओके। देखिए जरा होता क्या है, मान लीजिएगा जैसे आपका कोई अमोनिया है या कोई डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइंस है, जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। वो एक्चुअली में ये जो टर्शरी है, आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये टर्शरी है, ठीक है, और ये है प्राइमरी, ठीक है। ये है प्राइमरी, ठीक है। ये लोन पेयर है आपका, ये भी लोन पेयर है आपका। ये टर्शरी जो है ये स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस क्लाउड दे रहा है, आपके नाइट्रोजन की जो एबिलिटी थी उसको, क्लाउड को कम कर रहा है, डेंसिटी को। और यहां पे आप देखते हैं कि यह डेंसिटी क्लाउड ज्यादा है, तो टर्शरी तो इसलिए वीक हो रहा है कि वो स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस की वजह से बल्कि ग्रुप आ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसने कम कर दिया और वो हो जाता है लेस बेसिक हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपेयर में, ठीक है। चलिए ये बात तो ये हो गई। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या कहता है, देखिए सॉल्वेशन इफेक्ट ये कहता है कि मान लीजिएगा आपके पास कोई टर्शरी अमाइन है और कोई आपके पास एक सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है। मेरी बात आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आपने पानी में डाला तो प्रोटीनेशंस होगा, पानी में जैसे डिसॉल्व करते हैं तो आपको प्रोटीनेशंस हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीनेशंस हो जाएगा, ठीक है। पानी में जैसे ही डालते हैं तो आपका प्रोटीनेशंस हो जाएगा, क्लियर है। आप यहां डालते हैं तो ये हो जाएगा, ओके। यहां सेकेंडरी, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, आप यहां डालते हैं तो ये हो जाएगा, यहां डालते हैं तो ये हो जाएगा। पानी में डालते हैं H+ मिल जाएगा, लोन पेयर ले लेंगे। लेकिन जैसे ही ये पानी में जाएगा तो ये तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, और ये देखिए ये आपके 2 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। और मोर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, ये भी एक बेसिक ऑर्डर बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बढ़ेगा उतनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ेगी। तो ये भी एक फैक्टर था, अपने हिसाब से स्टेबिलिटी बढ़ाता है। ये भी कहता है कि जितना छोटा CH3 होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे। अगर आपका एल्काइल ग्रुप बढ़ जाता है तो हमारे चांसेस खराब हो जाएंगे, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। तो आइए मैं एक और क्लियर कर दूं बात, ये जो ऑर्डर होगा, आपको 2 तरह के ऑर्डर दे रहा हूं मैं। एक्वस मीडियम में आपके बेसिक कैरेक्टर 2 तरीके के फॉलो होते हैं। एक तो होता है आपका वही सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी और अमोनिया, एक तो ये ऑर्डर आपका फॉलो होता है। एक्वस मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, गैसेस फेस की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। और एक ऑर्डर आपका क्या फॉलो होता है मेरे बच्चे, एक ऑर्डर आपका क्या फॉलो होता है, देखिए सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी और अमोनिया। तो दोनों ही आपके एक्वस मीडियम में है, लेकिन ये वाला ऑर्डर आपका फॉलो करेंगे जब अल्काइल ग्रुप आपका CH3 होगा, और ये वाला ऑर्डर आपका फॉलो करेंगे जब अल्काइल ग्रुप आपका इथाइल होगा। तो इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है। NCERT ने पूछा है, NCERT ने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं आप लोगों के साथ,
ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि आपका वो ऑर्डर नहीं होगा, ये होगा। और अब एक नई चीज और ले आया मैं कि CH3 और C2H5 होगा तो ऑर्डर बदल जाएगा। दूसरी चीज, आप एक बार में चीजें क्लियर कर सकते हैं। स्टेरिक इंटेंस कह दीजिए, ये होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इसी को सॉल्वेशन इफेक्ट कहते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल, जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्शन से जो भी एनर्जी या जो भी इंटरेक्शंस होते हैं उसी को सॉल्वेशंस कहते हैं, या कोई जो एनर्जी रिलीज होती है उसे सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए हटा देते हैं। ओके, चलिए हटा देते हैं, समझ में आया होगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा इनके ऊपर। अभी केवल लॉजिक दिया है, क्या ऑर्डर फॉलो करना है, कैसे करना है। ठीक है, आइए देखिए आपके पेपर में ना ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि आपके जो एसिड होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। मींस के की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और बेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं केवी की वैल्यू पर। मतलब मैं आपको आसान करने के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं, तरीका तो दूसरे भी हैं। बेस केवी बढ़ेगा ना तो बेस बढ़ेगा आपका। एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के वैल्यू के। मींस पी के वैल्यू बढ़ेंगी तो एसिडिक कैरेक्टर घट जाएंगे, और ये छोटी होंगी तो ये बढ़ जाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही होता है पी के बी। ठीक है, पी के बी आपके बढ़ेंगे तो बेसिक कैरेक्टर आपके छोटे हो जाएंगे। इसी चीज पर मैं अपने आगे क्वेश्चंस करने वाला हूं। कैसे क्वेश्चंस करूंगा आप जरा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन मेरा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक तो है मेरे पास एक तो मेरे पास है CH3NH2, क्लियर है। एक है मेरे पास, ठीक है, CH3 का होल 2 NH, और एक है मेरे पास CH3 का होल 3 N। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। अब क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि आप इन्हें एक्वस मीडियम में बेसिक ऑर्डर अरेंज कर दीजिए। एक्वस मीडियम में केवी के वैल्यू के बेसिस पर, किसके, परेशान कंफ्यूज कर सकता है कि केवी की वैल्यू के बेसिस पर, केवी की वैल्यू के बेसिस पर अरेंज कर दीजिएगा। तो केवी की वैल्यू के बेसिस पर मान लो केवी के हिसाब से 2 डिग्री पहले आएगा, क्योंकि एक्वस मीडियम है, 2 डिग्री पहले आएगा, करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा, 1 डिग्री आएगा, करेक्ट है, फिर आएगा 3 डिग्री। ये केवी की वैल्यू के बेसिस पर। ठीक है, अब वो ये भी कह सकता है कि पीकेवी की वैल्यू, अब केवी की बात नहीं कर रहा, पीकेवी की वैल्यू की बात कर रहा कि पीकेवी की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, या पीकेवी की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा। अगर पीकेवी की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कराएगा ना तो मेरा ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह भी बात एक सत्य होगी, क्योंकि पीकेवी उसी का ज्यादा होगा, पीकेवी उसी का ज्यादा होगा जो लेस बेसिक होगा। मैं इसे मोर बेसिक नहीं कहूंगा, मैं तो ये पीकेवी के बेसिस पर अरेंज किया है। मैंने इसे पीकेवी के बेसिस पर अरेंज किया है, ये बेसिक की बात नहीं कर रहा हूं अभी। मींस ये मेरे हिसाब से लेस बेसिक होगा, क्योंकि पीकेवी इसका ज्यादा होगा। टर्शरी अमाइंस का पीकेवी ज्यादा होगा क्योंकि वो लेस बेसिक होगा, और जितना लेस बेसिक होगा उसका पीकेवी ज्यादा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, हटा देते हैं, समझ में आया होगा। अच्छा टॉपिक था। ठीक है, क्वेश्चंस बना लीजिएगा, कर लीजिएगा, चैप्टर वाइज से करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करिए। आइए मैं आपको एरोमेटिक का खेल समझा देता हूं, एरोमेटिक का और थोड़ा सा समझा देता हूं। एरोमेटिक के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। अक्सर ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ये क्वेश्चंस बनाया भी गया है। ठीक है, देखिएगा, ये आपका एक एलिफेटिक अमाइन है। ठीक है, ये आपका एक एलिफेटिक अमाइन है, आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपका एक एलिफेटिक अमाइन है, करेक्ट है, ओके। और ये आपका एक एरोमेटिक अमाइन है। ठीक है, मैं पहले इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहा हूं। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू है K1, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसकी वैल्यू KV1 और इसकी वैल्यू है KV2। ठीक है, या हम कहते हैं आपसे भाई ये है PK1, सॉरी PKV1, और ये वैल्यू है मेरी PKV2। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। विच आर मोर बेसिक, फर्स्ट क्वेश्चन। विच आर मोर बेसिक, फर्स्ट क्वेश्चन। विच आर लेस बेसिक, सेकंड क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया जा सकता था। विच आर मोर केवी वैल्यू,
या विच आर मोर पीकेवी वैल्यू। समझ रहे हैं? 4 क्वेश्चंस बना दिए मैंने आपके लिए कि कौन लेस बेसिक, कौन मोर बेसिक। करेक्ट? किसका केवी ज्यादा, किसका केवी 1, किसका पीकेवी ज्यादा, किसका पीकेवी कम होगा, ये कंपेयर करना है आपको। आइए मैं आपको 2 मिनट में आंसर दे देता हूं। पहली बात तो मैं एक लाइन में बोल सकता था कि देखिए सर ये प्लस आई इफेक्ट है और ये आपका फिनाइल माइनस आई इफेक्ट है, तो ये इसकी बेसिक करेक्टर्स को बढ़ाएगा और ये घटाएगा। एक तो ये भी लॉजिक था। दूसरा लॉजिक क्या है आप देखिएगा, ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की एबिलिटी है ना, एबिलिटी उसी की वजह से तो ये बेस है। यहां पर प्लस आई इफेक्ट तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है पाई, ये तो लॉजिक था ही, साथ में प्लस में एक और लॉजिक चिपका देता हूं कि पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा और लोन पेयर की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली होगा क्या, जो एरोमेटिक एमाइंस होंगे आपके, एरोमेटिक अमाइंस जो होंगे, इनकी जो लोन पेयर की एबिलिटी है ना, वो आंखों का एग्जैक्टली धोखा ही है, क्योंकि वो ना लोन पेयर रेजोनेंस में आने की वजह से कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे, अंदर की तरफ चले जाएंगे, अंदर जाना पसंद करेंगे और अंदर जाने से मेरी एबिलिटी लोन पेयर की डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ये कैसा हो जाएगा, लेस बेसिक। ठीक है, ये हो जाएंगे लेस बेसिक। आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, आप इतना लिख सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस होने की वजह से ये लेस बेसिक होगा। और यहां आप देख लें कोई रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी नहीं है, लोन पेयर की एबिलिटी जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। तो हमारी बात क्लियर हो चुकी है। हमारी क्या क्या बातें क्लियर हुई कि ये होगा मेरा लेस बेसिक और एलिफेटिक होगा मेरा मोर बेसिक। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एरोमेटिक मेरा होगा लेस बेसिक और एलिफेटिक मेरा होगा मोर बेसिक। ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अब आइए मैं आपको सबका आंसर दे दूं। देखिए सर, इसका जो KV1 है वो ज्यादा होगा KV2 से, बिकॉज ये मोर बेसिक और ये लेस बेसिक है। लेकिन सर इसका PKV1 जो है वो छोटा होगा PKV2 से। समझने वाले समझ चुके हैं कि ये क्या लिख दिया सर ने, क्योंकि केवी उनका ही ज्यादा होगा जो बेसिक होंगे, लेकिन PKV उनका ज्यादा होगा जो लेस बेसिक होंगे। और आप चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक वाले आपके लेस बेसिक हो जाएंगे। इसको प्लीज नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, पढ़िए, अपनी तरफ से पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अपडेट रहिए अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। मैं बार बार कहता रहता हूं, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाइए बस प्लीज। ठीक है, हटा देते हैं, चलिए। ओके, चलिए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, कि एरोमेटिक जो अमाइन है आपके भैया, वो आपके लेस बेसिक हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की एबिलिटी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा, ये लेस बेसिक। आइए, ये 2 तरीके के लोगों के साथ अगर रख दिया जाता, मान लीजिए 2 तरीके के लोगों के साथ अटैच कर दिया जाता। मान लो एक तो अटैच कर दिया गया इसके साथ कोई प्लस आई, ठीक है, और एक इसके साथ अटैच कर दिया कोई हमने माइनस आई अटैच कर दिया। तो आप लोग समझ रहे हैं कि क्या होगा, माइनस प्लस आई तो डेंसिटी देगा, इसको रिलीजिंग डेंसिटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाने का प्रयास करेगा, और वो तो उन्हीं को चाहता है जो उसकी एबिलिटी को बैलेंस रखे, उसके नाइट्रोजन का लोन पे डिस्टर्ब ना हो। और ये तो एक तो वो वैसे ही परेशान है, आप जानते हो, वो रेजोनेंस की वजह से वैसे ही डिस्टर्ब है बेचारा, और माइनस आई और जोड़ दिया आपने, वो तो और उसका इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अंदर, क्या कर लेगा, खींच लेगा। और ये बात तो मैं पहले ही बता चुका था, प्लस आई तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और माइनस आई बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका था। आइए मैं 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चंस और बना देता हूं आपके लिए इन्हीं चीजों के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बोर्ड में अक्सर आता रहता है और आप लोग अब समझ चुके हैं। आप लोगों को अब बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी इस क्वेश्चन को समझने में। मान लो ये 1 है, ठीक है, ये मेरा 1 है,
और ये मेरा 2 है, टोलुडीन बोलते हैं इसे, पैराटोलुडीन बोलते हैं, ठीक है। और ये मेरा थर्ड कंपाउंड है, क्लियर है। 1, दिस इज 2, दिस इज थर्ड। मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है कि इन तीनों का, और मैं एक और चीज लिख लेता हूं, 1 2 2, दिस इज द K1, दिस इज द K2, सॉरी बेस है, हम KB मानेंगे, KB1, KB2, KB3, मान लो ये वैल्यू है इनकी KB1, KB2, KB3, और इसकी वैल्यू है PKV1, इसकी वैल्यू है PKV2, और इसकी वैल्यू है PKV3। मान लो ये तीनों अलग अलग वैल्यू है, और आपसे कोई कहता अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ K वैल्यू, KB वैल्यू या PKV वैल्यू या बेसिक कैरेक्टर्स अरेंज कर दीजिए, तो आइए मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए ये क्या लेके बैठा है, प्लस आई, ये क्या लेके बैठा है, माइनस आई, और यहां पर तो कोई नहीं है, तो आप कहेंगे सर सेकंड वाला, मैं यहां लिख देता हूं, सेकंड वाला ज्यादा बेसिक होगा किससे, फर्स्ट से, और फर्स्ट ज्यादा बेसिक होगा थर्ड से, क्योंकि फर्स्ट के पास है प्लस आई, 1 के पास कोई इफेक्ट नहीं है, थर्ड के पास है माइनस आई, और ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे न केवी के हिसाब से अरेंज कर ले या पीकेवी के हिसाब से अरेंज कर ले, केवी उसका ज्यादा होगा जो बेसिक ज्यादा होगा, पर पीकेवी उसका ज्यादा होगा जो लेस बेसिक होगा। अब आप आंसर्स अपने खुद कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, समझ में आया होगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपके शायद समझ में आए क्लास 12th लेवल पर। चलिए हटा देते हैं, आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दूं जिससे आपको कोई भी तकलीफ ना हो अपना क्वेश्चंस करने में बोर्ड का, ठीक है। देखिए एक तो मैंने आपके लिए ये कंपाउंड लिया, इसको भी कंपेयर करवाया, हालांकि एनसीईआरटी ने इसको भी कंपेयर करवाया, और मैंने एक आपके लिए ये लिया है, ठीक है। ओके चलिए ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, आपको अच्छा लगे थोड़ा सा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, मैं आंसर दे देता हूं, फर्स्ट बेसिक होगा इससे, मतलब इसका केवी ज्यादा होगा इससे, इसका बट इसका पीकेवी कम होगा इससे, ठीक है। ये लेस बेसिक है, ये तो पहले ही चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये कम बेसिक क्यों हुआ सर, बेंजीन तो इसके पास भी है, हाँ बिल्कुल इसके पास भी है, लेकिन आप देखें कि ये रेजोनेंस में होने से इसका लोन पेयर जो एवल्टी थी वो डिस्टर्ब है, वो खराब हो रही है, एवल्टी इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, लेकिन आप देखें प्लीज देखें, यहां रेजोनेंस नहीं हो पा रही, यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं डिस्टर्ब होता, आप देख लें आंखों से, यहां रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। समझ में आया होगा, ओके। अगर आज का टॉपिक पसंद आया है तो जरूर शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा, और माफ़ी चाहते हैं इस बार काफ़ी गैप रहा, लेकिन अब गैप नहीं रहेगा, ये आपसे प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर पहले कोर्स कराना, डी ब्लॉक भी पढ़ाना है अभी आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ानी है आपको, सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ानी है आपको, ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट पहले फिनिश कर लेते हैं जो क्लास 12th लेवल पे है, एनसीईआरटी में जो है उतना, जो जितना आपका अपडेट सिलेबस है उसके हिसाब से तैयारी कर लेते हैं, फिर आप जो कहेंगे वो डिमांड भी पूरी की जाएगी, प्रैक्टिकल्स कहेंगे तो प्रैक्टिकल्स की वीडियो भी बनाई जाएंगी, आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके आज के लिए इतना ही।